कमलनाथ जी ने जो कुछ किया वो आज जितने भी कंट्रोवर्शियल है, जो उनका मान सम्मान कम हुआ है, उनकी अपनी वजह से तो हुआ। दिल्ली में हमने सबने देखा था कि उन्होंने क्या किया था। जिस दिन कमलनाथ घूम रहे थे कि मोदी के दरवाजे पे हैं कि शाह के दरवाजे पे हैं और पूरी दुनिया में तमाशा हो रहा था, उसी वक्त फैसला करते कि खत्म। क्यों नहीं बोली? फैसला कौन करेगा? जब से जीतू पटवारी आए हैं उन्होंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की कि व्यक्तिगत तौर पर वो संगठन को मजबूत करने की कोशिश करें या नेताओं से समन्वय बैठाएं। ऐसा कोई प्रयास उन्होंने नहीं किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, बुजुर्ग नेता हैं, दलित नेता हैं, अपने उम्र के हिसाब से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जीतू पटवारी बेइज्जत नहीं कर सकते हैं। जीतू पटवारी की इतनी औकात नहीं है कि वो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को बेइज्जत कर लें। खत्म हो जाएंगे। जब तक मध्य प्रदेश में नेताओं की कमान कसी नहीं जाएगी, इनको टाइट नहीं किया जाएगा, कहा या तो रिजल्ट दो या बाहर जाओ। एकमात्र उपाय कांग्रेस को खड़ा करने का है। हाई कमान अगर है तो उसको लठ लेके इनको सबको राइट करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हाल पुरसाने हैं। एक के बाद एक लगातार हार और इसके बीच अनेक प्रयोग केंद्रीय आला कमान करते चला रहा है, लेकिन कोई भी प्रयोग या कोई भी प्रयास सफल होता नजर नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश में लोकसभा के जो 2024 के चुनाव हुए थे, उस 2024 के चुनाव में लोकसभा की एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत सकी। और उसके पहले जब राज्य विधानसभा के चुनाव हुए, तब भी एक बुरी हार का सामना उसे करना पड़ा। और मध्य प्रदेश में 2003 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई थी। और उसके बाद यदि हम वो 15 महीने जो 2018 के चुनाव थे, उस 2018 के चुनाव में 114 सीटें लाकर और जोड़-तोड़ कर सरकार बनाई और फिर वो सरकार गंवा दी। सीधे-सीधे अपने हाथों से अपने ही पाले में गोल मार लिया गया। इस तरीके के संकेत निकल कर आए या हिट विकेट हो गई कांग्रेस। ये हो जाने के बाद भी कहीं भी कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता हैं, ना तो वो चेतते दिखते हैं, ना जो अवसर पाते हैं, युवा नेतागण हैं, वो चेतते दिखते हैं। और हर बार ये होता है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे पर दोष, साथ-साथ जब आपको एक सुनहरा अवसर मिला है तो उसको ना ठीक से कैश करा पाना, ना अपने जो वरिष्ठ हैं उनका साथ ले पाना या वरिष्ठों द्वारा साथ ना दिया जाना, यही सब रहता राग जो हम कहते हैं ना कि एक आपस में द्वंद लड़ाई वो चलती रहती है। और अभी भी मध्य प्रदेश कांग्रेस में यही कुछ चल रहा है। बहुत लंबे वक्त के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी बन पाई, जीतू पटवारी की अगुवाई में जो अभी इस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी काम कर रही है वो। और जब बनी तो बनने के बाद जब प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, उसका जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी उसकी बैठक हुई, तो निकल के वही ढाक के तीन पात वाले हालात आ रहे हैं। कल भी यहां बैठक हुई थी और आज भी अभी इस वक्त बैठक चल रही है, लेकिन वो बैठक कहीं ना कहीं पार्टी की ही भद्द पिटाने जैसे हालात पैदा किए हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो मध्य प्रदेश में 2003 से एक खंबा गाड़े बैठी है, वो मैंने कहा 2018 का जो एक उसके साथ नहीं मिल पाई थी सत्ता, कुछ बहुत थोड़े से अंतर से पीछे रह गई थी और शायद उसने तो सीख ले ली, लेकिन लगता है मध्य प्रदेश कांग्रेस सीख नहीं ले पाई है। और बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप, कहीं जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के युवा अध्यक्ष हैं, जो राहुल गांधी के बहुत खास बताए जाते हैं। और याद होगा, आप जो दर्शक गण हैं उनको स्मरण होगा कि कैसे राहुल गांधी उनकी मोटरसाइकिल पर बैठकर वो मंदसौर में जब किसानों पर गोली चली थी शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में, तो वो कैसे वहां से प्रविष्ट हुए थे। और सब कुछ पता है सबको, जो चाहे दिग्गज नेता हो या जो प्रदेश के अन्य युवा नेता हो। लेकिन बात वही है कि ना तो किसी को शायद केंद्रीय आला कमान, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की चिंता नजर आती है, और ना ही ये जो नेता हैं ये उनकी मेहनत, उनकी शिद्दत, उनकी कोशिशों को बूझ पाते हैं, समझ पाते हैं। और कुल मिलाकर जैसा मैंने कहा कि वो हाल ढाक के तीन पात वाले होते हैं। तो जो अभी मध्य प्रदेश में चल रहा है, हालांकि मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी बहुत दूर हैं, 2023 में चुनाव हुए या 2028 में चुनाव होंगे।
लोकसभा में 2024 में चुनाव हुए थे, 2029 में होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में कई सारे बीच में, चाहे वो सहकारिता के चुनाव हों या फिर पंचायतों के चुनाव हों या नगर निगम, नगर पालिकाओं के जो स्थानीय सरकारों के चुनाव होते हैं, बहुत सारे हैं। तो जो कुछ हाल हैं, जो स्थितियां हैं, इन सब पर हम कोशिश करेंगे एक कुछ निकल कर आए कि क्यों कुछ ऐसा है, क्या है और क्या गलतियां बार-बार होनी, आला कमान को क्या करना चाहिए, आला कमान की कितनी गलती है। मैं जोड़ूंगा हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट, आप लोग देखते हैं जुड़ गए हैं, श्री अरुण दीक्षित साहब हैं। एक 4.5 दशक का उनका लंबा अनुभव, नवभारत टाइम्स अखबार के वे बहुत लंबे वक्त तक दिल्ली हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, आपने सेवाएं दी और अलग-अलग भी आप काफी वक्त से जो एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर पर हैं, तो बहुत मुखर हैं, निरंतर सब पर निगाह रखते हैं, देश पर भी, प्रदेश पर भी, और मध्य प्रदेश में बसे हुए हैं। फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर पर हम उन्हें पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। शानदार बोलते हैं, खरा-खरा बोलते हैं। शुरुआत करूंगा अरुण सर, ये जो स्थितियां हैं, आप देख रहे हैं कि अब जीतू पटवारी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो कहीं टेसुए बहा रहे हैं, नजर आ रहे हैं, वो दुखी नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे साथ चाहिए। कैसा साथ चाहिए, क्या चाहिए? और ये जो सब कुछ है कि जब 2 दिन की बैठक थी और निकल कर आ रहा है कि जो बड़े नेता हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो, वो नहीं पहुंचे, कमलनाथ जी नहीं पहुंचे, अरुण यादव जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो नहीं पहुंचे, उमंग सिंघार जो इस समय मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो नहीं पहुंचे, उपनेता प्रतिपक्ष नहीं पहुंचे, बहुत लंबी फेहरिस्त जो लोग नहीं पहुंचे, जिनकी की महती जिम्मेदारी, जो चेहरे जाने पहचाने जाते हैं। क्या कहिएगा, क्या टिप्पणी है पहली है आपकी इन सब पर? संजीव जी, मुझे लगता है कि वो शेर पूरा याद नहीं आ रहा है कि इस घर को लगी आग घर के चिराग से। तो कांग्रेस को कांग्रेसियों ने ही खत्म किया है। आज उस वक्त मैं नवभारत टाइम्स में उत्तर प्रदेश संपादक था जब नारायण दत्त तिवारी आखिरी मुख्यमंत्री बने थे। राजीव गांधी ने वीर बहादुर सिंह को हटाकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और उन्होंने तब प्रयोग किए कि उर्दू को दूसरी राजभाषा बना दिया और दंगे हुए, और उसके बाद मुलायम सिंह ने मोर्चा संभाला और सरकार तिवारी जी की जो गई 89 में, तो आज तक, अब तो विधानसभा में 1-2 ही है, इस बार कुछ हो जाए तो हो जाए। तो कांग्रेस की परिस्थिति ये है कि कांग्रेस के नेता, पता नहीं उनका क्या स्वभाव है कि वो एक कभी हो ही नहीं पाते हैं। जीतू पटवारी का जहां तक सवाल है, जीतू पटवारी युवा है, ऊर्जा उनमें है, ठीक है, बाकी प्लस माइनस हर पर्सनालिटी में होते हैं, लेकिन हुआ क्या कि टीम को साथ लेके चलना, लोगों को अपने साथ जोड़ना, लोगों के साथ, या तो आपके पास इतना फ्री हैंड हो कि आप सबको खत्म करो और नई टीम खड़ी कर लो। मतलब क्या आप नरेंद्र मोदी जैसी पावर एंजॉय करते हो कि जिन्होंने जो चाह कर लिया? वो नहीं है आपके पास। जब आपको सबको साथ लेकर चलना है तो वो कोशिश आपने पहले दिन से क्यों नहीं की? 1 साल हो गया, आप लगातार जिस तरह की चीजें करते रहे, एक कोशिश नहीं नजर आई कि पार्टी के चाहे वरिष्ठ नेता हो, चाहे उनके समकालीन हो या थोड़े वरिष्ठ हों, तो जो समायोजन संयोजन, अध्यक्ष की कुर्सी का ये मतलब नहीं है कि आप राजा बन गए। अध्यक्ष की कुर्सी का मतलब यह है कि अब आपको ज्यादा विनम्र होकर लोगों को साथ लेके चलना है। और एक बात मान लीजिए, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अब सुरेश पचौरी पार्टी में नहीं है, वो चले गए। बड़े कद के नेता, चाहे कांतिलाल भूरिया हो आदिवासी नेताओं में, अजय सिंह, तो अगर नई पीढ़ी के लोग, अब आज ये सब 70 प्लस है, तो 50 के बाद के वाले लोग तो उनके सामने बच्चे ही है ना। अगर वो उनका सम्मान नहीं करेंगे, उनके साथ तालमेल नहीं बिठाएंगे, तारतम्य व्यवस्थित नहीं करेंगे, तो क्या होगा? वही होगा जो अब हो रहा है। कल भी आपने देखा पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में ना कमलनाथ, ना दिग्विजय, ना सिंघार, ना अरुण यादव, ना अजय सिंह, ना कटारे। तो ये जो है, ये सबसे बड़ी चीज ये है कि आप, दरअसल क्या है, गलती किसकी है? मेरा मानना है कि कोई कुछ भी कहे, ठीक है, कोई बहाना दिया हो, स्वास्थ्य का बहाना है, शादी का बहाना, सब है। अगर राजनीति करनी है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य तक तो ठीक है, और शादी से संगठन ऊपर होना चाहिए। जी, मैं जी, वही कह रहा हूं कि या तो आप शादी और ब्याह को संगठन से ऊपर लाइए, या फिर आप अगर उस स्थिति में वही करिए पर संगठन को छोड़िए। दोनों बातें हैं। तो बिल्कुल। स्वास्थ्य की बात अलग है,
सबसे बड़ी चीज ये है कि पिछले एक साल में जो हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, जब से जीतू पटवारी आए हैं, उन्होंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की कि व्यक्तिगत तौर पर वो संगठन को मजबूत करने की कोशिश करें या नेताओं से समन्वय बैठाएं। ऐसा कोई प्रयास उन्होंने नहीं किया। उल्टे क्या किया उन्होंने, पहले भोपाल आए तो शक्ति प्रदर्शन किया, जैसे कि बिल्कुल बुरी तरह खुद भी हारे थे, पार्टी इतनी बुरी तरह से निपटी। लेकिन भोपाल प्रदेश कार्यालय पे जब चार्ज लेने आए, जबकि चार्ज देने के लिए कमलनाथ नहीं थे, तब इंदौर से भोपाल तक पूरी ताकत दिखा दी, जैसे कि सब जीत गया। उसके बाद लगे काहे में, होना ही चाहिए था कि 50 पार करके युवा कहे जाने वाले जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के 50 जिलों में घूमते अब तक। वो ऐसा काम उन्होंने नहीं किया, बल्कि प्रदेश कार्यालय के दफ्तर को उनके हिसाब से वास्तु के अनुरूप, उनकी टीम आई तो उसमें एक ढाबा खुल गया, उनका रूम, सब कुछ बदल गया। हालांकि कमलनाथ ने भी बहुत काम कराया था, पर भैया उस बिल्डिंग को चमकाने की जरूरत नहीं है। संगठन पे, जमीन पे जाके गांव के कार्यकर्ता से संपर्क करने की जरूरत है। ये उन्हें नहीं समझ में आया। सबसे बड़ी मुश्किल यही है। बिल्कुल अरुण सर, लेकिन एक चीज मैं दूसरे अगर उसका पहलू देखें, सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एरोगेंसी है, उतनी परिपक्वता नहीं है, वक्त के पहले चीजें मिल गई हैं, आपने संघर्ष जो आपको करना चाहिए नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ठीक, ये उनकी गलतियां, उनकी खामियां हो सकती हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, अजय सिंह जी, ये तो बड़े बहुत पके हुए लीडरान हैं। अजय सिंह जी को भी शायद मुझे ध्यान आता है 7वीं बार विधायक बने हैं वो, और पार्टी ने ऐसा नहीं कि उनको नहीं दिया। दिग्विजय सिंह जी को क्या कुछ नहीं मिला, कमलनाथ जी को क्या कुछ नहीं मिला। तो आपने एक बात कही कि शादी से ऊपर संगठन है, और मैं यही कहूंगा कि ठीक है, जैसे इस बार ये कई चीजें आई कि साहब बहुत अचानक से हुआ। कमलनाथ जी 3 दिन से मध्य प्रदेश में थे, अपना बर्थडे मना रहे थे, चले गए वो। नकुलनाथ जी भी चले गए। भाई ऐसी क्या, आपको बहुत बार होता है कि जब हम युद्ध के मैदान में छुट्टी लेकर आता है सैनिक और युद्ध की स्थिति पैदा होती है, तो फिर आप सब छोड़कर भागते नहीं भागते। तो क्या ये जो आप कह रहे हैं, अगर बैठक हो रही है, थोड़ा देर है, अबेर है, और फिर वो यदि नया बंदा है, या चलिए वो अज्ञानता में कुछ उसको कहीं एटीट्यूड की बात कर ले, आप तो बड़े दिल से आ सकते हैं ना। आप तो, आपके लिए सर्वोपरि तो संगठन है। आपकी इज्जत, आपका मान, आपका सम्मान, आपकी सत्ता होगी तब ज्यादा होगा कि आप ऐसे ही आपस में लड़कर सम्मान मान पाते रहेंगे, एक दूसरे को आप डॉस देके, एक दूसरे को पटकनी देकर। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए संजीव जी, मैं दो बातें बताता हूँ आपको। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बुढ़ापा आ गया, 8वां दशक है जीवन का दोनों नेताओं का। अजय सिंह भी 70 के हो गए, युवा दिखते हैं, बढ़िया नेता हैं। ठकुराज छोड़ दीजिए, ये जो आप कह लीजिए दूसरा जो आपका वो कॉर्पोरेट कल्चर छोड़ दीजिए। आपको जब धूल में मिलिएगा तभी तो आपका फूल खिलेगा ना सर। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि जो सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों में यहाँ 3 चीजें आती हैं। एक स्टेट लीडरशिप, दूसरा ये नेता, और तीसरा दिल्ली। दरअसल क्या है, आज जो मैं एक बात कह रहा हूं, आज वास्तव में परिस्थिति ये है कि कोई भी आदमी कांग्रेस में, खुद राहुल गांधी ये नहीं चाहते कि ये कांग्रेस चले। बहुत ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। खुद राहुल गांधी नहीं चाहते कि ये कांग्रेस चले, तभी वो पांव पांव घूम रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र का चुनाव हो या उससे पहले जब पिछले चुनाव थे मध्य प्रदेश, वो ध्यान नहीं दे रहे। दरअसल क्या है कि कांग्रेस के नेता पौरुष के हाथी हो गए। ये बात मैं दूसरी बार कह चुका हूं, पहले भी कहा कि उनका, देखिए कहां से डूबना शुरू हुआ। आप याद करिए, पहले उत्तर प्रदेश से चलते हैं। बड़े बड़े नाम उस वक्त युवा लोग बचे थे कांग्रेस में, वो सब बिके। आज नरेश अग्रवाल बीजेपी में है, वो कांग्रेस में थे तब, और वो सब बिक बिका के कभी सपा बसपा और सब होके। तो कांग्रेसियों का, देखिए भाजपा के भीतर अभी भी संघ से आया स्वयंसेवक या भाजपा का कार्यकर्ता, उसे पता है कि उसके आसपास जो संगठन और जो व्यवस्था है वो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। वो उनकी पकड़ में रहता है, और वो अपनी ये नहीं कर सकता जो कांग्रेस के नेता, भाई जरा सी बात हुई उठ के चल दिए, छोड़ दी पार्टी। कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें कांग्रेसी नहीं दल बदल किए, या सीधे सीधे कहे नहीं बिके? तो कांग्रेस की समस्या यह है कि कांग्रेस के नेता, देखिए हाईकमान को जो कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, या तो हाईकमान इतना मजबूत हो कि अगर कहीं राज्यों में कोई आवाज उठ रही है तो वो फटाक से रोके।
तो आप देखिए मध्य प्रदेश में जो हुआ, सिंधिया गए लेकिन सचिन पायलट नहीं जा पाए, तब भी महीनों ड्रामा चला। उसका खामियाजा क्या हुआ कि निपट गए। तो कांग्रेस हाईकमान पता नहीं क्यों क्विक रिएक्शन नहीं करते। और आज की तारीख में राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो टीम है, देखिए दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, बुजुर्ग नेता हैं, दलित नेता हैं, अपने उम्र के हिसाब से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उन्हें भी सिर्फ कागजों पे दस्तखत करने तक का अधिकार है। तो पूरी पूरी व्यवस्था कांग्रेस की जब तक नहीं बदलेगी, कांग्रेस में दिल्ली में बैठा नेतृत्व ये नहीं समझेगा कि हमको किस तरह रीयूनाइट करना, रीऑर्गेनाइज करना है। देखिए पंजाब में अमरिंदर सिंह छोड़ के चले जाते हैं, हरियाणा में अभी चुनाव हुआ, शैलजा कुमारी घर बैठी रही और कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है। जब तक इस पर दिल्ली नहीं देखेगी तब तक किसी भी राज्य में नहीं, मैं इसमें मैं क्या ऐसा मानूं, ये आपका इशारा ये ऐसा। आप ही की बात कर रहा हूं। राज्यों में क्या है, कमलनाथ जी अपनी पारी खेल चुके, दिग्विजय सिंह जी भी खेल चुके, उन्होंने तो 2003 में ही 10 साल का संन्यास लिया था। अब ये लोग क्या चाहते हैं? अब ये लोग सम्मान चाहते हैं। अगर आपके यहाँ आए, मैं बताता हूं आपको एक घटना का मैं गवाह हूं। एक बैठक के लिए दो बड़े नेता माननीय अध्यक्ष जीतू पटवारी ऊपर बैठे थे, 15 मिनट तक नीचे बैठे रहे और ये नीचे नहीं उतरे। तो दरअसल क्या है कि दोनों चीजें हैं। दिल्ली की स्थिति है कि राहुल गांधी का हाल आप और हम सब जानते हैं, कितनी बुरी तरह से कमलनाथ को हटाया, और अब उनके घर अगर आप डिनर लंच करने पहुंचे हैं तो इसका मतलब क्या है? सही समय पे सही कदम उठाना कांग्रेस नेतृत्व की जिम्मेदारी है, जो वो नहीं कर पा रहा है। अगर जिस वक्त कमलनाथ के आने जाने की बात हो रही थी उसी वक्त कह देते जाने दो, पार्टी नहीं कर पाए। तो सबसे बड़ी चीज है कि इसको 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 अरुण सर मैं माफी चाहता हूं, मैं ये सवाल इसी में जोड़कर पूछना चाहूंगा कि क्या जो आला कमान है दो नावों में सवारी कर रहा है, एक वो पुरानी नाव जिसमें कहीं ना कहीं जंग भी लगा है, कुछ ऐसे छेद भी हैं जो बार बार कहीं किसी उससे बंद करते हैं और फिर जब बीच में नाव पहुंचती फिर वो डूबने जैसी स्थिति में जाती, फिर आपको जो उस किनारे लगने के वापस से इसी किनारे पे आना पड़ता है। और एक नाव वो है जो नई नाव है, नई नैया है। तो क्या ये कुछ है उसके मन में दुविधा, असमंजस की इस नाव में भी उस नाव में भी, तो ये नुकसान पहुंचा रही? देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, आप हिंदुस्तान की मानसिकता को और हिंदुस्तान के समाज को अपने परिवारों से समझिए। 4 पीढ़ियां एक घर में रहा करती थी, अभी भी कहीं कहीं रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो सबसे बुजुर्ग हैं उनको कहा कि तुम खत्म पड़े रहो भंडरिया में या गैरेज में, ये नहीं होता। होता ये है कि सबकी भूमिका तय होती है और कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है कि भाई ये सबसे बुजुर्ग हैं, इनका रोल क्या है, ये क्या करेंगे, इसके बाद वाले क्या करेंगे। जो सबसे युवा है, जो लड़ सकते हैं, जो मैदान में जाके लड़ सकते हैं, उन्हें कौन गाइड करेगा, उनके लिए गाइडलाइन कौन बनाएगा, उनकी रणनीति कौन तैयार करेगा। जब आप, होता क्या है कि यहाँ गुटबाजी इतनी है कांग्रेस में कि एक ने कहा तो दूसरे ने काट दिया, दूसरे ने कहा तीसरे ने काट दिया। भाई विधानसभा चुनाव में रणजीत सुरजेवाला अपनी अलग खेल खेल रहे थे, उन्होंने कुछ कहा, कमलनाथ ने वहीं कुछ कहा। ये दुर्भाग्य तो है सर, ये दुर्भाग्य कि मध्य प्रदेश में अगर हम 2003 के बाद से आए तो आप चाहे प्रदेश अध्यक्ष, बहुत प्रयोग हुए कि सुरेश पचौरी भी, कांतिलाल भूरिया भी, यानी कि ब्राह्मण, एक आदिवासी, फिर ओबीसी में आओ तो सुभाष यादव, फिर अरुण यादव, फिर जीतू पटवारी, कमलनाथ, तमाम प्रयोग प्रयास हुए, लेकिन वो नतीजा जो हम कहते हैं। और दूसरी चीज ये है सर, आपने जो एक चीज कही, इसमें आप केवल एक पक्ष से उम्मीद करें कि बुजुर्गों की चिंता बच्चे करें या युवा करें उनकी, लेकिन बुजुर्ग क्यों नहीं चिंता करते? उनको नहीं कि भाई आप बड़े दिल से, मैं कह रहा हूं कि माफ करिए ना, आप उनको सिखाइए कि नहीं भाई इस पे गलत, कान पकड़िए, खींचिए और साथ में करिए। क्या दिक्कत है? संजीव जी, आप गलतफहमी में हैं। मैं उन बुजुर्गों की बात कर रहा हूं, बैठा कौन, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं कि बुजुर्गों का ही अपमान जीतू पटवारी नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं। अगर उन्होंने प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रखा होता या एक पावर हो एक आदमी के पास कि ये ठीक करेगा। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह को किनारे लगाने के लिए आप किसी नीचे वाले को ले आइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोऑर्डिनेशन, अगर आप उन्हें बेइज्जत करेंगे, जीतू पटवारी बेइज्जत नहीं कर सकते हैं, जीतू पटवारी की इतनी औकात नहीं है कि वो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को बेइज्जत कर लें।
खत्म हो जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने किया है, दिल्ली ने किया है, दिल्ली कर रही है अभी भी, और एक राज्य में नहीं, हर राज्य में कर रही है। ढीली रस्सी है भैया। कोई फैसला, कांग्रेस का बड़ा फैसला है दिल्ली का कि कोई फैसला नहीं करना है। अब देखो कहां से चीजें अटकी हैं। अगर चीजें तत्काल निपटाई जाती, भाई क्यों हो रहा है? बुजुर्ग अगर अरुण इनिशिएटिव, सर, मुझे मुझे सर, मैं इसमें थोड़ा सा आपसे नाइतफाकी जाता हुए पुनः पूछूंगा कि इन लोग क्या दे पा रहे हैं, इनके नतीजे क्या हैं? आप खुद भी हार जाते हैं, चलिए ठीक है कि बहुत विपरीत आपने हालात ऐसे पैदा किए। यहां मध्य प्रदेश में कौन जिम्मेदार? दिग्विजय सिंह जी नहीं? उन्होंने कभी सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन खड़ी होने दी क्या? कमलनाथ जी के रहते हुए कोई उसके नीचे एक ऐसे वटवृक्ष के तौर पर ये लोग खड़े हो जाते हैं कि नीचे कोई फलता फूलता नहीं है। और आप ही तो बार बार गुटबंदी, गुटबाजी। मैं मध्य प्रदेश पे थोड़ा सा फोकस करते हुए प्रश्न कर रहा हूं। आपने दिल्ली की बात बिल्कुल मुफीद कही कि राहुल गांधी को करना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी प्रयास तो कर ही रहे हैं। और यहां में यही अपेक्षा, जीतू पटवारी हो, उमंग सिंगार हो, या जो आपका कटारे हैं, वो ये सब करें। लेकिन ये जो लीडरान है, कैसे आप सम्मान मान पाइएगा जब आप बार बार असफल होंगे? तो फिर आपको यही तो होगा ना। और फिर आप जो ये आपकी निष्ठा है, दिग्विजय सिंह जी की निष्ठाओं पर तो किसी ने कभी संदेह नहीं किया। उन्हें 10 साल के संन्यास का कहा, 10 साल संन्यास पर है। फिर उन्होंने कोशिश की, और बार बार वो कहते हैं कि हराता कौन है? कांग्रेस को, कांग्रेस। लेकिन कमलनाथ जी ने जो कुछ किया, वो आज जितने भी कंट्रोवर्शियल है, जो उनका मान सम्मान कम हुआ है, उनकी अपनी वजह से तो हुआ। दिल्ली में हमने सबने देखा था कि उन्होंने क्या किया था कि आपको पता चल जाएगा, देखेंगे, जा रहा हूं नहीं जा रहा हूं। उनके एक सिपा सलार कह रहे हैं कि आपको पता चल जाएगा, सम्मान नहीं हो रहा है। आप जब संशय पैदा करेंगे तो ऐसा पाएंगे अरुण जी। मैं संजीव जी जो आप कह रहे हो, मैं बात वही कह रहा हूं कि अगर दिल्ली जिस दिन कमलनाथ घूम रहे थे कि मोदी के दरवाजे पे हैं कि शाह के दरवाजे पे हैं, और पूरी दुनिया में तमाशा हो रहा था, उसी वक्त फैसला करते कि खत्म। क्यों नहीं बोली? फैसला कौन करेगा? देखिए चारों तरफ हर राज्य में यही हो रहा है। आप देखिए कर्नाटक में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच बात आई, फैसला कराया ना आपने। अगर वहां भी हस्तक्षेप नहीं होता दिल्ली का, तो वहां भी सरकार चलती नहीं, क्योंकि खरीदने वाले तैयार बैठे थे। पहले क्या हुआ था? चलती सरकार गिरी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यों में या तो इन नेताओं को अपर हैंड हो कि ठीक है आप ही सब करो। टिकट कमलनाथ ने बांटे थे 2018 में, उसके बाद बिकने वाले लोग कौन थे, जाने वाले कौन लोग थे, तब की परिस्थिति क्या है। लेकिन दिल्ली को जिस समय हस्तक्षेप करना चाहिए, अगर दिल्ली हस्तक्षेप नहीं करेगी समय रहते, और राज्यों में इस तरह की खींचतान हो रही है, मैं कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि बुजुर्ग लोग काम नहीं कर रहे हैं, कहिए भाई आप हटिए, भूमिका खत्म करिए। लेकिन नए पीढ़ी में जो लोगों को ला रहे हैं, उन्हें लाएगा कौन? दिल्ली को तय करना है। जो कर रहे हैं, आप जो कहना चाहते हो सब साफ है। जब उन्हें लगता है बुजुर्गों को कि हमारी पूछ परख नहीं, हम घर बैठे हैं, पर तो वो वो लोग देखिए माफी चाहते हो, बहुत माफी चाहते हुए। देखिए, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो और चाहे कमलनाथ जी, अब उनकी पूरी चिंता तो उनके दोनों को, अपने अपने सुपुत्रों को स्थापित करने की। एक तो बुरी तरह असफल हो गया है वो, 24 में कमलनाथ के गढ़ में वो हार हुई। नहीं इधर जो है संजीव जी, दिग्विजय सिंह जी अपने सुपुत्र साहब के लिए बहुत संघर्ष करते हैं, दिखते हैं बार बार। और नहीं झगड़ा लड़ाई खुलेआम तो है। जब कमलनाथ थे तो वो भी तो देखा था कि किसके कपड़े फाड़ो, क्या करो, सब वो भी तो परिदृश्य देखा है। आप आपस में कहीं छोड़ते तो नहीं हो किसी। वही मैं कह रहा हूं, इसके लिए इसे कौन निपटाएगा? ये बताओ आप जो कह रहे हो। मैं आपसे जब सहमत हूं ना। मैं कह रहा हूं आला कमान की बहुत बड़ी गलती है, आला कमान की। सबसे बड़ी लेकिन ये लोग ये सबसे इतने बुजुर्ग हो गए, इतने लंबे वक्त से कर रहे हैं, इनको खुद को समझ में नहीं आता है कितना अगर नुकसान हो रहा अगर अगर ऐसा समझ में आ जाता तो आज ये दुर्गति होती क्या है? ये लाखों से हार हुई, ये होती है। क्या? जी जी मुद्दा जी। ये है कि देखिए एक सिस्टम है। अगर आप उसको छोड़ देंगे अनगार्डेड, कोई भी चीज हो बिना निगरानी के, तो हो क्या रहा है कि किसी की भी कोई, कांग्रेस के भीतर ये सबसे बुरी बात है कि कोई उठ के किसी नेता के बारे में कुछ बोल दे। आप याद करो जब सरकार थी और उमंग सिंगार मंत्री थे, दिग्विजय को लेके क्या कहा उन्होंने, क्या नहीं होता रहता है आपस में। तो भैया कोई सिस्टम बनाओ। जब जूतम पैजार खुलेआम हो रही है और कांग्रेस हाईकमान नहीं है, तो हर राज्य में यही होगा। वहां आप हिमाचल को लीजिए, हिमाचल में सुक्खू के साथ खड़े हुए, लेकिन बाद में भी वहां भी लोग बिके। लेकिन सरकार, चूंकि दिल्ली ने साफ कर दिया कि सुक्खू नेता है, तो चली। अगर दिल्ली वहां भी वीर बहादुर सिंह की पत्नी और उनके बेटे में जाती तो नहीं होता। एक लाइन में कह रहा हूं सर, एक लाइन में आपके उसका मतलब मंतव्य निकाला जाए तो डंडा चलाना पड़ेगा आला कमान को, यही बिना मंतव्य है। बिना डंडे के देखिए, कोई भी दल, अब आप देख लीजिए,
भारतीय जनता पार्टी अरुण जब सर, मैं तक, छोटे छोटे करिएगा, मैं एक सवाल और करूंगा आपसे क्योंकि मेरा समय मैं आखिरी आपको है। आप ही की बात बता रहा हूँ। अटल जी और आडवाणी जी की भाजपा में बड़ा वो था, आंतरिक लोकतंत्र बहुत था, सब अपनी बात कर लेते थे। इंदिरा जी की कांग्रेस और राजीव गांधी तक की कांग्रेस कान के कच्चे थे सब, लेकिन फिर भी डर था कि उन्होंने कहा अर्जुन सिंह चलो छोड़ो तुम राज्यपाल, तो छोड़ना पड़ा। आज क्या ये संभव है? अशोक गहलोत के सामने पूरी नौटंकी हो गई और ना राहुल गांधी। होता तो ये कि हमें कांग्रेस देखनी, जाने दो सरकार, हिम्मत जुटानी पड़ेगी ना। जब आप, दरअसल क्या है कि गांधी परिवार के सलाहकारों ने पूरी कांग्रेस डुबोई है। आज जो वेणुगोपाल जी हैं उनको लेकर के हरियाणा चुनाव के बाद स्पष्ट आरोप लगे हैं। जो कांग्रेस के, जिनको भाजपा में संगठन महामंत्री कहा जाता है, वो इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी है। तो क्या हो रहा है? हरियाणा क्यों हारे? क्या राहुल गांधी, या तो राहुल गांधी ये तय करें कि गांधी परिवार की भूमिका नहीं है, तो मैं कांग्रेस थोड़े मैं दिन में मैं बिखर मैं के मैं खत्म हो जाएगी। अरुण सर, मैं मध्य प्रदेश को थोड़ा आप फोकस किया था। मैं मध्य प्रदेश, आप मध्य बिल्कुल प्रदेश ठीक के करें। हम मध्य प्रदेश को फोकस को आप ऐसे समझिए कि क्या अंदर की जो स्थिति है कि जब कमरों से पट्टिकाएं हट गई, नाम हटा दिए गए, ये किसके कहने पे हुए? बुजुर्ग अपने आप इनिशिएटिव नहीं ले सकते वो लोग, क्योंकि फैसला दिल्ली करती है। और ओके। अगर ऐसा नहीं होता तो दिल्ली ये कहती कि कमलनाथ जी हमने तय किया है कि जीतू पटवारी बनेंगे, आप जाइए उन्हें चार्ज दीजिए। क्यों नहीं कहा दिल्ली ने? जीतू जाओ अपने आप ले लो चार्ज। ये तमाशे दिल्ली करवाती है। और उसके बाद कैसे एकता हो? मतलब आपका आपका बेटा जो है कल को आपके किसी दोस्त के सामने तन के खड़ा हो जाए और कहे नहीं मेरे पापा ने कह दिया ऐसा नहीं होगा, तो आपका दोस्त आपसे पूछेगा ना, आप बेटे से बात करोगे ना? यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं किसी से बात करने का अरुण भाई। सर, मेरे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है। मैं सोच रहा हूँ कि इसमें एक दो सवाल और करूं आपसे। एक तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में हमने दुर्गति देख ली है। हम अगर विधानसभा में आए तो 38, 71, 58, 114, और फिर अभी हम वहीं आके टिक गए कि नहीं पहुंच पाए 3 नंबर में। ऐसी लोकसभा में हम करते करते आए थे 2, 1 और अब 0 पर हैं। तो ये जानना चाहूंगा आपसे कि क्या चमत्कार, क्या मैजिक, क्या कोशिश होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश गुजरात, मध्य प्रदेश यूपी बनने से बच जाए, या जहां जहां आप खत्म होती गई, सिमटती चली गई। मध्य प्रदेश में पोटेंशियल है कांग्रेस के लिए, कैसे बचें? क्या आप एक मशविरा देंगे? नहीं संजीव जी, मध्य प्रदेश में पूरी पूरी संभावना है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में दो टू पार्टी सिस्टम है। उत्तर प्रदेश में तो मायावती, मुलायम, उसके बाद जो छोटे छोटे दल तमाम उभरे, हर क्षेत्र में हुए, अजीत सिंह आ गए, पीस पार्टी आ गई, तमाम आ गए। यहाँ 30 साल से मैं देख रहा हूँ कांग्रेस और बीजेपी के अलावा तीसरे आए, थोड़ा बहुत 10-12 सीटों पर गई बीएसपी या समाजवादी पार्टी, नहीं हुआ। दरअसल क्या है कि कांग्रेस हाईकमान को बिना किसी पूर्वाग्रह के ये सोचना है कि हमें संगठन कैसे चलाना है। वो ये ना देखे कि ये ओबीसी को देना है, ये एससी को देना है, ये एसटी को देना है। पहले आपको जिंदा करना है। जब गाड़ी चल पड़े तब तो आप तय कर सकते हो कि भाई अब इसको दे देंगे। जहां चीज खत्म हो रही है, कांग्रेस खत्म हो रही है, और आप देख रहे हो जाति, चाहे नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो। आज आपके पास जरूरत इस बात की थी कि आप खत्म, आप, मैं थोड़ी सी बात समय लेते आपको कहता हूं, 2003 का रिजल्ट बिल्कुल खत्म हुए थे। 8 में सुरेश पचौरी अध्यक्ष थे, 2 गुने विधायक हुए और 3 गुने सांसद हुए, 12 सांसद थे। और उस वक्त कितने लोग इंडिपेंडेंट लड़े थे, किसने लड़ाया था, सबको मालूम था। लेकिन किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया, कांग्रेस नहीं बोली। दरअसल क्या है कि कांग्रेस हाईकमान, बीजेपी और कांग्रेस, आज की बीजेपी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह सीधे कंट्रोल रखते हैं। यहाँ कभी बाबरिया आता है, कभी जयप्रकाश अग्रवाल आता है, कभी क्या नाम सुरजेवाला आते हैं, कभी भंवर जितेंद्र सिंह आते हैं। इनकी लॉयल्टी किसके प्रति है कोई पता नहीं जानता। जब तक मध्य प्रदेश में नेताओं की कमान कसी नहीं जाएगी, इनको टाइट नहीं किया जाएगा, कहा या तो रिजल्ट दो या बाहर जाओ। एकमात्र उपाय कांग्रेस को खड़ा करने का है। हाई कमान अगर है तो उसको लठ लेके इनको सबको राइट करना पड़ेगा। और अगर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। और अगर ये कहती है कि वो एससी एसटी ओबीसी, तो आप ये समझ लो कि इस बार तो शून्य सांसद है, अगली बार 10 विधायक नहीं होंगे इनके। क्योंकि जब बीजेपी को पता है कि कहाँ क्या करना है, कर रही है वो।
और आप मैं आखिरी 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 सवाल ये करूंगा आपसे कि बहुत दिग्विजय सिंह कहा करते थे कि जो है फूलचाप कांग्रेसी दिग्विजय सिंह ने बनाए थे किसी दौर में, लेकिन आज ये हो गया कि जो हाथछाप भाजपा ही हो गए हैं। क्या कहेंगे इस पे? क्या है, इसको कैसे पहचान करें, इनको क्या करें? इस पे भी एक टिप्पणी अंतिम आपकी। आप ये समझ लीजिए कि आज बीजेपी पूरी तरह कांग्रेस हो गई है, उनके अंदर वो सारी चीजें पहुंच गई जो कांग्रेस में होती थी। और जब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह की लाठी चल रही है तभी तक ये इस तरह चल रही है। जिस दिन वो पीछे होंगे उस दिन देखना बीजेपी की क्या हालत हो। कांग्रेस को आज राहुल गांधी बहुत आदर्शवादी अच्छी बातें करने वाले नेता हैं। आज भी जमीनी हकीकत और जमीनी दांवपेच और राजनीति की कुटिलता, सीधे सीधे कहें कि राजनीति की कुटिलता उन्हें नहीं आती है। वो जो बात कह रहे हैं आदर्शवादी बात कर रहे हैं, लेकिन आदर्श तो तब चलेगा भाई किसी भी लड़ाई में। एवरीथिंग इज राइट इन लव, वार एंड पॉलिटिक्स। तो कुछ भी मोदी यही कर रहे हैं, दुनिया भर में यही हो रहा है। तो इसके ये कि लिए फिलहाल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अभी कोई आपको दूर तक दिखता नहीं कि उद्धार हो जाएगा, आपको ऐसा लगता है? ऐसा आपकी बातों से? अभी अभी कोई उम्मीद नहीं है। अभी कोई उम्मीद नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी जो आपने पहले बात कही कि अगर दिल्ली से ये मैसेज आता, भंवर जितेंद्र सिंह की हैसियत क्या है कि वो दिग्विजय सिंह से बात कर लें, कमलनाथ से बात कर लें। बच्चे हैं उनके आगे भाई। कमलनाथ जी जब केंद्र में थे तब ये राज्य मंत्री थे होम मिनिस्ट्री में, वो भी युवा कोटे में। तो जो आपने एक और बात कही कि युवा, तो आप सोचो देश में युवा राहुल गांधी के हम उम्र कौन, सब आरपीएन सिंह तो सिंधिया तो और जितने नाम ले लो सब छोड़ छोड़ के गए। क्यों? क्यों? कहीं ना कहीं आपस में तालमेल की, कोऑर्डिनेशन की, या जिसको कहते हैं कम्युनिकेशन गैप है। तो सबसे पहले ईगो आप, ईगो ईगो भी उसमें, ईगो बहुत बड़ा ईगो। मैं उसको उससे कह रहा हूं ना कि आप अगर ये सोचो, भाई हेमंता बिस्वा शर्मा कहता है कि राहुल गांधी कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे, ठीक है वो कर रहे थे। मैं कहता हूं कि राहुल गांधी को अगर आपको राजनीति करनी है तो आपको मुकाबला जिससे करना है उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। प्रिंसिपल यह है लड़ाई का कि जो सामने है उसके मुताबिक लड़ना है, उसकी पिच पे जाके नहीं लड़ना है, अपनी पिच पे उसे लड़ाना है। राहुल गांधी पूरी कांग्रेस का है कि मोदी जो तय कर देते हैं, कांग्रेस का एजेंडा बीजेपी तय कर देती है, वो चल पड़ते हैं। भाई अगर आपको देश में आपको वापस लौटना है, कांग्रेस का खोया वो दिलाना है, तो आपको उतने ही नीचे गिरना पड़ेगा जितने नीचे प्रधानमंत्री गिरे हैं। जो उनने किया है आपको उसी लेवल पे। अरविंद केजरीवाल कहते थे, अन्ना से उन्होंने कहा था कि साहब राजनीति में अगर इनका मुकाबला करना है तो कीचड़ में उतरना पड़ेगा। तो राजनीति के कीचड़ में जिस लेवल पे उतर गए तो राहुल गांधी को बराबरी करनी पड़ेगी। और अपने आसपास के लोगों को यह देखना पड़ेगा कि कान भरने वाली, मुंह देखी बात करने वाली टीम नहीं काम आती है। काम वो टीम आती है जो मुंह पे आपको बताए कि हाँ आपकी कमजोरी है। और कांग्रेस को आज सबसे ज्यादा जरूरत अगर है तो आत्मावलोकन की है, दिल्ली से लेकर और डंडा चलाने की। अब इससे ज्यादा क्या होगा? जो बिल्कुल जाए बिल्कुल तो जाए, नए सिरे से करिए आप। बिल्कुल अरुण जी एक बिल्कुल सार्थक बात आप कह रहे हैं कि अब एक तो ये जो सामने आपका पहलवान है और जिस तरीके से दांव पेच और उसके साथ साथ जो रेफरी को साथ रखकर चलता है या जो बाकी वो नुस्खे आजमाता है, उस तरीके कुछ आपको भी उसी स्तर पर उतरना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है ना। दूसरा मुझे लगता है एक इंटेलिजेंस तगड़ी करनी पड़ेगी आपको, साथ साथ कड़े और ऐसे फैसले लेने होंगे कि जो पार्टी को पुनः खड़ा कर सके। अरुण जी, बहुत अच्छी और सार्थक चर्चा आपके साथ हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपको फिर हाजिर आपको अनुरोध करेंगे, आइएगा। लेकिन इस चर्चा में इतना ही। तो दोस्तों, ये थी हमारी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जिस तरीके का एक द्वंद्व चल रहा है और जिस तरीके से बड़े छोटे नेता एक के बाद एक बहुत सारे कह सकते हैं कि बार बार गच्चे खाने के बाद संभलना नहीं चाहते, वही गलतियां दोहराते हैं, जिससे पार्टी 2 कदम आगे चलकर 4 कदम पीछे हो जाती है। तो शायद इससे बात बनेगी नहीं, ये निकलकर इस चर्चा में आया। हमारा अनुरोध होगा कि ये चर्चा आपको कैसी लगी, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ साथ यदि चर्चा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मध्य प्रदेश का जो हमारा चैनल है, इसे ज्वाइन नहीं किया हो तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।